कौशिक कैसा? अरे छोकरी, तू क्या जाने, मैं पाऊंगी बिस्तर, गहने और देसी घी के मखाने। निस्संदेह हाँ तो तुम मुंह मांगी मुराद पाओगी, परंतु कब? जब बांदी की बांदी कहलाओगी तो रणवास की बांदियों में कैसे सर उठाओगी? बांदी की बांदी? क्या मेरी रानी बांदी? और क्या, राम के राज हो जाने से कौशल्या राज माता कहलाएगी और तुम्हारी दासी एक तरह की दासी समझी जाएगी। रानी कौशल्या का सम्मान और मेरी रानी कैकेयी का अपमान। अनजान जानी की नादान दासी राजभवन में अपमान के सिवा और क्या पा सकती है? और हाँ, अब भी यदि तू चाहे तो बिगड़ी को बना सकती है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अकल सठिया गई है, मुझे कुछ अच्छी तरह सुनाई नहीं देता। अम्मा, बुद्धि का दीपक बुझ जाने पर जब सुख घर का मार्ग दिखाई ना दे तो दुख के घर के अंधेरे में ठोकरे नहीं खानी चाहिए, बल्कि दूसरों के सहारे पर कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम कौन हो बेटी? क्या तुम मुझे अपना रास्ता बता सकती हो जिससे मैं अपनी रानी का भला कर सकूं? ऐसी कोई युक्ति बता सकती हो? खुशी के घोड़े पर सवार, रानी के नशे में सरसार, राजा जी के झूठे प्यार पर बलिहार होने वाली तुम्हारी दासी इस समय अपना भला बुरा नहीं जान सकती। परंतु बेटी, वह महाराज की मुंह लगी रानी है, अपना आप भी तो सहार नहीं सकती। परंतु उसे समझाए कौन? मैं? तुम बूढ़ी हो मंथरा, और इस आपत्ति से बचने के लिए जवान दिल की आवश्यकता है। अच्छा बेटी, तू बतला तो सही, इस आपत्ति से बचने की कोई युक्ति बता। बतलाती हूँ, परंतु चट्टान की तरह सख्त बनना पड़ेगा। यद्यपि मैं बूढ़ी हो चुकी, फिर भी मेरी वजह सी छाती है। कहो कहो, फिर देखो कि ये बूढ़ी मंथरा क्या करती है। अच्छा तो सुनो, एक समय जब महाराज दशरथ देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध कर रहे थे, कैकेयी उनके साथ थी। घमासान की लड़ाई में रथ के पहिए की कहीं कील निकल गई। कैकेयी ने झट से अपने हाथ की कोमल उंगली दे दी, रथ को गिर जाने और महाराज को पराजित होने से बचा लिया। विजय पाने के बाद जब महाराज ने जब देखा कि कई ने उंगली रथ के पहिए में फंसाई है कि जिसने हाथ की कोमल उड़ाई है, देता हूँ गोबर कि तूने जान मेरी बचाई है, तेरे इस उपकार से जय हमने रंग में पाई है। ये बड़ों की कहानी कभी कभी मेरी रानी मुझे सुनाती है। वह कहानी सुनाने के लिए नहीं, काम आने के लिए है। ठीक कहती हो बेटी। तो बस जाओ, अपनी रानी को जैसे भी हो समझाओ, कहो हम महाराज से अपने दिए हुए 2 वरों को मांग ले। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। धन्यवाद बेटी, मैं अक्ल की हेठी
हाँ याद रखना, इसी एक युक्ति से हो सकती है संकट की मुक्ति। मैं तो अब जाती हूँ, तेरी चतुराई देखना चाहती हूँ। बात तो तब है कि जब उल्टा खड़ा बन जाए, रात बाट बरत के ही हाथ आए। अभिलाष